हेलो भाई, मैं हूं वैदिक वर्मा और ये है अपनी एथर 450X 2022 सेकंड जनरेशन। भाइयों का बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था कि भाई क्या हुआ 23 तारीख को, 23 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। आज है भाई 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है आज और 23 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो भाई जो नए भाई हमारे साथ जुड़े उनको बता देता हूँ कि 23 तारीख क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो 23 तारीख को भाई इसका सर्विस सेंटर पे अपॉइंटमेंट था, वो 1 महीना लेट हो गया। वो क्यों हो गया वो सब आप देख लेना पुरानी वीडियोज़ में। तो उसमें बस क्या कराना था, उसमें एक सर्विसिंग के रिलेटेड था। सर्विसिंग प्रॉपर सर्विसिंग नहीं थी, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही थी उसके रिलेटेड थी। सबसे पहली दिक्कत थी ये सब नट वगैरह नहीं लगाए थे उनने, ठीक है। दूसरी दिक्कत थी एक हॉर्न ढंग से बजता नहीं था। तीसरी दिक्कत थी ये जब लॉक लगाओ ना यहाँ पर, मतलब चार्जर लगाओ तो लॉक नहीं होता था। घर वाले चार्जर पे लॉक नहीं होता था और चार्ज होता था, लेकिन बाहर वाले जो चार्जर्स लगे हुए उन पर ना ही लॉक होता था और ना ही चार्ज होता था, ठीक है। ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। अब मैं बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ भाई। सबसे पहले भाई मैं गया वहाँ पर, मैं 2 बजे गया दोपहर में, मैंने दे दी गाड़ी। उनने जॉब कार्ड बना लिया अपना, ले लिया प्रॉपर, मतलब भाई बढ़ा लिए थे उनने, बंदे अंदे सब अच्छे कर लिए, ठीक है। ये सब अच्छी बात है भाई, तुमने अच्छी कर ली, जो भी तुम्हारे बंदे बढ़ा लिए कि भाई सुन रहे हो तुम हमारी बात, ठीक है ठीक है। उनने बोल दिया 6:30 बजे आके गाड़ी ले जा लेना, ये सब इशू रिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब 6:30 बजे मैं जाता हूँ, 6:30 बजे उनका क्लोजिंग टाइम भी रहता है, 6:30 बजे मैं पहुँचता हूँ। तो वहीं भाई मैं टेस्ट राइड लेता हूँ ऐसे ही रैंडम, बट टेस्ट राइड लेने का तो कुछ था ही नहीं क्योंकि इसमें कुछ मैकेनिकल इशू था ही नहीं। बात करें अपन जो मेन इशू था अपनी उसकी, तो उसका भाई मैंने वहीं पर बाहर ही चेक किया। जो भाई इंदौर में रहते हैं उनको मालूम होगा कि सर्विस सेंटर के बाहर 2 चार्जर लगे हुए हैं एथर के, फास्ट ग्रेड करके, जो एथर ग्रेड करके चार्जर लगे हुए हैं, वो वहाँ पर मैंने लगा के देखा। इसमें जब चार्जर फंसा के देखा तो भाई वो लॉक नहीं हो रहा था, लॉक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर अंदर गया, मैंने बुलाया कि भाई ये लॉक नहीं हो रहा है, ठीक है। वो आया, उसने देखा अरे यार ये लॉक क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से हाथ डाला उसने और ठीक कर दिया भाई, वो लॉक होने लग गया, ठीक है। दूसरे बार फिर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, 5 मिनट बाद वापस से आके देखा कि भाई लॉक हो रहा है कि नहीं। वापस से मतलब मैंने निकाला और वापस से लगा के देखा तो फिर वो लॉक नहीं हो रहा था। फिर मैं अंदर गया तो फिर भाई वो जो अपना सर्विस एडवाइज़र था उसने एक बंदे को भिजवाया अंदर से, उसने फिर यहाँ से हाथ डाला और फिर भाई यहाँ से ठीक कर दिया। तो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, जब मैं फंसा रहा हूँ तो लॉक नहीं हो रहा, तुम वहाँ से करके चल जा रहे हो, तो भाई ऐसा क्या। फिर मैंने उससे बोला कि मेरे को बता दो कि ऐसा कैसे करना रहता है, तो मैं कर लिया करूँगा भाई, लॉक नहीं हो रही है तो बोलता तुमको समझ नहीं आएगा, तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचेगा। तो ठीक है भाई। अब वो बोलता कि भाई ये बाहर वाले चार्जर्स में दिक्कत है, तुम्हारी गाड़ी में नहीं है, हमने ठीक कर दिए। जो चार्जर घर पे जो पोर्टेबल चार्जर है उसमें प्रॉपरली लॉक हो जाएगी तुम्हारी गाड़ी। अब वो ऐसा बोल देता है तो मैं बोल रहा ठीक है भाई, अब ऐसा घर पे देख लेंगे। जब मैं दूसरे दिन वापस से अपने घर पे टेस्ट करता हूँ, ये इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, तो चार्जिंग पे देखता हूँ वापस से ये लॉक नहीं हो रही है। मतलब उसने बोल दिया लेकिन चार्जिंग पे लॉक नहीं हो रही थी भाई। देख लो, आप खुद ही देख लो, नॉट लॉक्ड है लेकिन चार्ज हो रही है, घर पे चार्ज हो रही है गाड़ी लेकिन नॉट लॉक आ रहा है। तो अब भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। अब उनने 4.5 घंटे गाड़ी रखी मेरी, 2 से 6:30 बजे तक। उनने क्या किया गाड़ी में, 3 चीज़ें थी गाड़ी में करने की, ठीक है। पहले इसका मैंने ये बताई दिया आपको, ये ठीक नहीं हुआ उनसे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये नट वगैरह लगाने थे, सारे नट लगा दिए, एक नट फिर भी छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हॉर्न का था, तो हॉर्न का देख लो, अजीब सी आवाज़ आ रही है 2 तरह की। अब चलो हॉर्न का भाई अगर दिक्कत आ रही है तो आपने साफ़ सूफ कर दिया, लेकिन वापस से दिक्कत आ रही है तो यानी आपने ठीक ही नहीं किया। चेंज कर दो भाई हॉर्न को, क्योंकि वारंटी में है गाड़ी तो अभी, तो चेंज करके दे दो आप, सीधी बात है ना कि नहीं। तो यानी उनने तीनों ही चीज़ आधी आधी सुधारी है। एक चीज़ तो उनने सुधारी नहीं है, जो कि ये लॉक नट एक छोड़ दिया है, हॉर्न भी ढंग से सुधरा नहीं है। तो मतलब उनने किया क्या 4.5 घंटे, भाई समझ ही नहीं आया मेरे को। अब यानी ऐसा भी नहीं है कि भाई आप सर्विस दे रहे हो तो आप सर्विस प्रॉपर दो। यानी आप जैसे आपने दे दी भाई 23 तारीख को, आप बोल के भेजो इंसान को कि कोई भी दिक्कत आएगी सर, आप जिस दिन लाओगे उस दिन हम ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं होएगा। जिस दिन आप ले जाओगे बोलोगे भाई ये तो फिर दिक्कत आने लग गई, वो बोल देंगे अपॉइंटमेंट लेके आओ फिर हम करेंगे। तो भाई अब क्या बार बार अपॉइंटमेंट लो, बार बार इतनी 4-4 5-5 घंटे के लिए गाड़ी छोड़ो, अब यही करते रहेंगे अपन, है ना कि नहीं। तो भाई एथर वालों को यानी ये सब देखना चाहिए यार, मतलब आप क्या सुधार रहे हो 4.5 घंटे में, आपने क्या किया गाड़ी में। ऐसा तो मेजर कोई काम ही नहीं था गाड़ी में और ना ही तुमसे वो सुधरा। तो भाई
मेरे तो समझ के ही बाहर है एथर। अब मतलब सर्विसिंग में तो पूरी गंदी है एथर की सर्विसिंग, अभी भी नहीं सुधरी है भाई। वो तुम लड़के बढ़ा लो, कुछ कर लो, लेकिन भाई तुम्हारे बंदे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तुम 4 बंदे रख लो, 10 बंदे रख लो, लेकिन 4 5 10 पूरे बकवास है, उनको काम ही करते नहीं आ रहा है। लॉक करके दे रहे हैं तो लॉक हो जानी चाहिए ना भाई गाड़ी, दूसरे दिन ही लॉक नहीं हो रही है। अब जब वारंटी से बाहर हो जाएगी ना तब लेके जाएंगे तो तब बोल देंगे ये तो चार्जर ही चेंज होएगा और पैसे लेंगे उसके। ये ऐसी हरकतें करते हैं भाई एथर वाले। इसलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कि सर्विसिंग के लिए तो बहुत बेकार है एथर। बाकी गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, चलने में बहुत मज़ा आता है, गाड़ी को जब चलाओ तब बहुत मज़ा आता है। पर वही है भाई, गाड़ी की जब सर्विसिंग कराने ले जाओ ना पूरा मूड ख़राब हो जाता है, दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाती है। अब भाई मान लो कोई ओला उबर चलाता है और 4 5 घंटे अपनी गाड़ी कैसे छोड़ेगा, है ना कि नहीं। और किसी का पार्ट आर्ट टूट गया कभी तो 2 3 दिन रख लोगे गाड़ी। तो यानी सर्विसिंग को फास्ट करनी पड़ेगी। अब मैं 2 ही चीज़ें बताऊंगा कि क्या करना है एथर को। तो सर्विसिंग को फास्ट करो, जो लड़के हैं वहाँ पर वो अच्छे एक्सपीरियंस वाले रखो, ऐसे चिल्ले पिल्ले मत रखो भाई। ये 2 चीज़ें सुधार लेंगे ना भाई एथर वाले, तो यानी प्रीमियम स्कूटर बन जाएंगे। और अभी भी प्रीमियम है नो डाउट, तो भाई प्रीमियम सर्विस देना पड़ेगा उनको। लेकिन सर्विसिंग में प्रीमियम नहीं है, बस बेचने में प्रीमियम है, पैसे बहुत लेंगे भाई। 2 सवा 2 लाख रुपए की एपेक्स आ रही है, उसके भी ऐसे ही हाल होंगे। उसको कौन सी अलग सर्विस मिलती होगी। अब आप यही देख लो भाई, 2 ढाई साल पहले मैंने ये गाड़ी ली थी, तो उस समय तो ये टॉप ऑफ द लाइन थी। 2 ही प्रोडक्ट थे इनके पास, 450X 450S। तो ये 450X अपन ने ली थी, तो भाई उस समय तो यही उनके लिए बहुत महंगी थी, मतलब अपने लिए तो यही बहुत महंगी थी भाई उस समय। और अपने को भी ऐसी सर्विस मिल रही है, तो भाई बाकियों का भी और कैसे हाल होंगे लोगों के। और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती है, आपने पुरानी वीडियोस में देखा है भाई, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती। ऐसा एथर को ये सब देखना ज़रूरी है भाई। कोई अच्छी पोजीशन से ऊपर से देख रहा है ना, तो ये सब सुधारना पड़ेगा एथर वालों को, क्योंकि गाड़ियाँ सिर्फ बेचने से कुछ नहीं होएगा। आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करती है गाड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में। और अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो भाई उसकी सुनवाई होना चाहिए और एट द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट लेके आओ 10 दिन बाद और 20 दिन बाद, तो भाई इतना समय नहीं है किसी के पास, है ना। आप एक सर्विस नहीं 2 सेटअप करो, कुछ करो भाई। आपकी जब गाड़ी बिक रही है, आप 1,90,000 प्लस की गाड़ी बेच रहे हो, तो आप सर्विस क्यों नहीं दे पा रहे हो वैसी, उस हिसाब से आप बंदे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं भाई ये एथर की गलती है, जो कि वो अपने डीलरों पे ध्यान नहीं दे रही है। जो भी है, मैं इंदौर की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो भाई ये सब सुधारना पड़ेगा एथर को। बाकी तो चलो ठीक है। अब फीडबैक के लिए भी बता देता हूँ भाई, फीडबैक के लिए कॉल आना चाहिए, बट फीडबैक के लिए भी कॉल नहीं आया, क्योंकि हर बार पहले जब मैं सर्विसिंग कराता था शुरुआती समय में, तब फीडबैक के लिए कॉल आता था। आजकल कोई फीडबैक के लिए भी कॉल नहीं आता है, तो इस बार तो नहीं आया। अब अगर कोई फीडबैक का कॉल आता है, अब 23 तारीख से आज 2 तारीख हो गई, आज तक फीडबैक का कॉल नहीं आया, 9-10 दिन होने को आ गए। तो अब अगर आता है तो मैं ये सब इशू बता दूंगा, और नहीं आता है तो भाई फिर अपने को अपॉइंटमेंट लेके जाना ही पड़ेगा ये गाड़ी को दिखाने। तो यानी कुल मिला के एथर सर्विसिंग में बहुत बकवास है ना। बातें अच्छे से कर ली उनने इस बार, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी सुधार के नहीं दोगे भाई, गाड़ी भी तो सुधारनी पड़ेगी ना। तो ये सब देखो यार एथर, है ना भाई। यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ वीडियो को। ये हर बार सर्विसिंग रिलेटेड ही वीडियो बन रही है, पर क्या करूँ भाई, एथर काम ही ऐसे कर रहा है यार, सुधार ही नहीं रहा है वो गाड़ी को, तो क्या कर सकते हैं अपन भी। चलो भाई यहीं तक रखते हैं अपनी वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके रखा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।